2019 में एक भर्ती निकलती है पीजीटी टीचर्स की। एचएसएससी से निकालता है विज्ञापन संख्या 13/2019। आवेदन करते हैं अभ्यर्थी, लेकिन सरकार को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरकार कहती है नहीं, ये तो गजटेड पोस्ट है, इसे एचएसएससी नहीं एचपीएससी निकालेगा। फिर ये भर्ती रद्द कर दी जाती है। 2022 में एचपीएससी से निकालता है भर्ती संख्या 32/2022 और नए रूल्स रेगुलेशंस, बार बार रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते चले जाते हैं। अभ्यर्थी दोबारा इसे भरते हैं, लेकिन फिर से पुनः ये रद्द हो जाती है और ये नई भर्ती निकालते हैं 2023 में। 24/6/2023 को निकलती है भर्ती संख्या 36/2023। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने 2019 और 2022 में ये भर्ती भरी थी, उन्हें भर्ती में कहा जाता है कि दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरो। पहला सवाल तो यहीं पे, क्यों भरे भाई? 2 बार तुम्हारी फीस दे चुके हैं, 2 बार फीस जमा करवा चुके हैं, उनकी फीस वापस करो। लूट का अड्डा बनाया हुआ है, 500 1000 के फॉर्म भरेंगे बार बार, क्यों भरे तीसरी बार? फिर उसी में आगे जाके क्लॉज होता है कि आप अपनी आयु और इनके वेरीफाई करवाने के लिए एज वगैरह आप अपनी पुरानी भर्ती संख्या जरूर डालेंगे यहाँ पे। अब पुरानी भर्ती संख्या ये अभ्यर्थी डालते हैं तो आता है योर फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड। ये चीज इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है अभ्यर्थियों के मामले के दिमाग में कि आप पहले लिखते हैं यू हैव टू सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म, कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नीचे लिखते हैं अपनी एज वगैरह वेरीफाई करने के लिए पुरानी भर्ती संख्या जरूर डालें। पुरानी भर्ती संख्या डाल रहे तो आ रहा है योर फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड। ये क्या बकवास है? इसी के चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों ने फॉर्म ही नहीं भरा। उन्हें लगा कि आर फॉर्म इज ऑलरेडी सबमिटेड। ये कंफ्यूजन होगी ना। इस कंफ्यूजन के चलते फॉर्म नहीं भरा तो रोल नंबर नहीं आया तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इसी दौरान बहुत सारी चीजें हो गई थी। वो क्लर्क एसोसिएशन की स्ट्राइक हो गई थी, तो आयु और जातीय प्रमाण पत्र नहीं बना पाए थे। बाढ़ वाली सिचुएशन भी थी, इंटरनेट सेवाएं भी बंद थी, आपकी खुद की साइट बार बार हैंग कर रही थी। ये अभ्यर्थी जाते तो कहाँ जाते, करते तो क्या करते? लेकिन ये अभ्यर्थी एलिजिबल थे। 2019 से 2023 आ गया, ये बार बार आपके फॉर्म भर रहे थे, 2 बार तो फीस भी जमा करवा चुके थे। यदि ऐसा ही कुछ था तो आपके पास इनका फोन नंबर था, इनको फोन नंबर करके इंटीमेट करते हैं कि करना है, डालना है, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपने इनसे पैसे ले रखे हैं, फीस ले रखी है। फ्री में नहीं कर रहे थे ये कुछ भी, आप ऑलरेडी इनसे पैसे खा चुके थे। खाना कहूंगी मैं ये। रोल नंबर जारी करने में क्या दिक्कत थी? अब आपके पास ये बात आए बाद में, जब इनका रोल नंबर जारी नहीं हुआ, मौखिक रूप से, लिखित रूप से इन्होंने बार बार आपसे शिकायतें की, तो आपने इनको क्या कहा? अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्यों नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं हो सकता है? एक तो ये चेयरमैन, जो एचपीएससी के चेयरमैन है, इतने हठधर्मी इंसान है ये, इतने जिद्दी घमंडी इंसान है ये कि अभ्यर्थियों की ये सुनते ही नहीं है। ये एंटी हरियाणा कैंडिडेट्स लगते हैं मुझे। इन्हें हरियाणवी लोगों से कोई दिक्कत है, इसे नहीं, सरकार को भी, चेयरमैन को नहीं, ऐसा लगता है। आप जब ये जानते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, आप जब ये जानते हैं 2019 से आपके फॉर्म भर रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्लिच आ गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू कुड हैव टेकन अ स्टैंड इन देयर फेवर। अलग से इनका खोल के भरवा देते हैं पोर्टल, कुछ भी करते हैं। लेकिन नहीं, आप लिटिगेशंस इन्वाइट करते हैं कि आओ हम पर केस करो, है ना? वही आपने किया। और आप तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप तो इसी घमंड में जबरदस्त रहते हैं। आप तो हर जगह यही दिखला देते हैं, कर देते हैं। बेचारों की कई सालों की लिटिगेशन डिसमिस भी हुई, सब कुछ हुआ। 2 बार उनकी फीस भी खाए बैठे हैं, पैसे भी दे दो, या वो बिल्कुल जब्त कर गए, डकार गए। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, गलत क्लेम नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आई है तो केवल इनकी साइड से नहीं आई है, आपकी साइड से भी आई है। यदि आपने पिछली भर्ती विड्रॉ ही की थी तो प्रॉपरली विड्रॉ करते हैं, इनकी फीस भी वापस करते हैं, फीस रख के बाकी सब कुछ विड्रॉ। इनसे फिर जब लिख दिया था फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरो, वो भी भर देते। नीचे ये क्यों लिखा कि वेरीफाई करो? वेरीफाई जब कर रहे हैं तो ये क्यों दिखा रहे हो कि योर फॉर्म हैज बीन ऑलरेडी सबमिटेड? क्यों दिखाया आपने? ये गलती इन्हीं की है, आपकी नहीं है। जानते हो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक करो। जानते हो एलिजिबल हैं, पेपर देने दो। 2019 से कोशिश कर रहे हैं बेचारे, बहुत लंबा समय हो गया। कितने लंबे समय से बात देख रहे हैं, इन्हें भी पीजीटी टीचर बनना है। अलाउ तक नहीं करोगे?
क्यों नहीं करोगे? पावर की पोजीशन में हो, प्रकृति ने इतनी पावर दे दी है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाट यू आर डूइंग विद द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्पेशली, आई वुड से। बहुत गलत आपने किया है। ये सब आपकी कारस्तानी हरियाणा के सामने जरूर आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये बोला। अन्य बहुत सारे मुद्दे उन पे बारी बारी आती हूँ, बात करती हूँ।